मानूर काफी ज्यादा परेशान और कहती है कि मैंने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं और पता नहीं क्यों घुमा फिरा कर बात मेरे ऊपर लाई जा रही है। वैसे वो अपनी माँ से कहती है कि आपको अचानक से क्या हो गया। दिलावर अंकल को देखते ही आपके होश, आपके रोंगटे खड़े हो गए। आखिर उनको में आपको क्या ऐसी बात लगी। लेकिन जी दूसरी तरफ उसका दिलावर का भी कोई हाल नहीं और वो भी दिल हार बैठा और परेशान हो गया सारे मामलात को देख के। मानूर बहुत ज्यादा पूछने की कोशिश करती है अपनी माँ से, कहती है कि आप मुझे सच सच बताइएगा कि आखिर वजह क्या है और क्यों आप इस कदर परेशान होगी। इन सारी चीजों की वजह जान सकती हूं मैं क्या। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि वक्त आने पे तुम्हें सब बता दूंगी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत जल्द तुम्हें हर चीज की हकीकत का पता चल जाएगा और पता चल जाएगा कि दिलावर आखिर है कौन। आप देखेंगे कि दूसरी तरफ बेचारा जैन बहुत ज्यादा अपनी हिम्मत हार चुका है, क्योंकि जैसे ही वो घर में जाता है और जाता है तो उसका भाई उसके मुंह पे जोरदार करारा थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई है कि तुमने बेचारी मासूम महविश के साथ क्या किया, अपनी माँ के साथ क्या किया। आखिर तुम अपनी माँ के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हो। जिसको सुनकर वो आगे से कह देता है कि मैंने कोई किसी के साथ धोखा नहीं किया है, बल्कि मैंने धोखे से महविश को आजाद किया है और मैं चाहता था कि महविश इस धोखे से आजाद हो जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि तुम अब इस दहलीज पे कदम नहीं रख सकते, तुम मेरी तरफ से मर चुके और ये बात तुम याद रखना, जो जिल्लत तुमने मुझे महविश और उसके घर वालों के बल्कि पूरी दुनिया के सामने करवाई है ना, मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जैसे ही मानूर को इस बारे में पता चलता है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, जैन ने क्या गुल खिलाए हैं, तो वो काफी ज्यादा सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है कि जैन आपको शर्म आनी चाहिए थी, आप कैसे किसी की जिंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर सकते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। जिस पर वो उसे कहता है कि मैंने उसकी जिंदगी को बचाने के लिए ही सब कुछ किया है, तो इसलिए बेहतर यही है कि मुझ पर टाना टिशनी मत करो। दूसरी तरफ जी दिलावर अंकल काफी परेशान है, जिसका सबब उसका बेटा पूछता है और कहता है कि आखिर क्या हो गया है बाबा आपको, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। आपका ये बदला हुआ रवैया मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि बहुत कोई गहरी वजह है जो आपके दिल पर आ बैठी है। मैं भी इस बारे में पूछती और कहती है कि तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं कि बाबा की तबीयत इतनी खराब होगी और ऐसा असर क्या हुआ कि तबीयत यहाँ तक पहुंच गई। मतलब ये है कि मुझे कुछ बताएगा कोई। जिस पर दानिश उसको कहता है कि तुम ऑलरेडी काफी ज्यादा स्ट्रेस में हो, तो बेहतर यही है कि अब मजीद स्ट्रेस मत लो। आप देखेंगे कि काफी ज्यादा दिलावर की बीवी परेशान हो जाती है और महविश को कहती है कि बेटा मैं तुम्हारी सगी माँ तो नहीं हूँ, लेकिन यकीन मानो कि मुझे जो तकलीफ हुई है मैं तुम्हें बता नहीं सकती। जैन ने जो तुम्हारे साथ किया है इस चीज की सजा उसको मिलके रहेगी। जिस पर वो कहती है कि नहीं, आप जैन के बारे में कोई बात नहीं करेंगी। क्या आप यकीन कर सकती हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद भी जैन मेरे दिल से नहीं उतरा। मतलब ये है कि अभी भी उसके दिल में वही सब कुछ है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी माँ उसको समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि बेटा छोड़ दो इन सब चीज़ों को, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसान देंगी तुम्हें और मैं तुम्हारा नुकसान बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। बस मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और अच्छे तरीके से गुजारने की कोशिश करो। तुम्हें ऐसे इंसान की बिल्कुल परवाह नहीं होनी चाहिए जो तुम्हारी परवाह नहीं करता। बस मैं तुम्हें इतना ही कहना चाहती हूँ। जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं, मेरे लिए जैन से ऊपर कोई रिश्ता नहीं है, तो बेहतर यही है कि उसके बारे में ऐसी कोई बात भी मत कीजिएगा जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आए या कुछ भी हो। तो प्लीज इन सब बातों से गुरेज करें। मानूर काफी ज्यादा परेशान और कहती है कि मैंने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं और पता नहीं क्यों घुमा फिरा कर बात मेरे ऊपर लाई जा रही है। वैसे वो अपनी माँ से कहती है कि आपको अचानक से क्या हो गया। दिलावर अंकल को देखते ही आपके होश, आपके रोंगटे खड़े हो गए। आखिर उनको में आपको क्या ऐसी बात लगी। लेकिन जी दूसरी तरफ उसका दिलावर का भी कोई हाल नहीं और वो भी दिल हार बैठा और परेशान हो गया सारे मामलात को देख के। मानूर बहुत ज्यादा पूछने की कोशिश करती है अपनी माँ से, कहती है कि आप मुझे सच सच बताइएगा कि आखिर वजह क्या है और क्यों आप इस कदर परेशान होगी। इन सारी चीजों की वजह जान सकती हूँ मैं क्या।
लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि वक्त आने पे तुम्हें सब बता दूंगी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत जल्द तुम्हें हर चीज की हकीकत का पता चल जाएगा और पता चल जाएगा कि दिलावर आखिर है कौन। आप देखेंगे कि दूसरी तरफ बेचारा जैन बहुत ज्यादा अपनी हिम्मत हार चुका है, क्योंकि जैसे ही वो घर में जाता है तो उसका भाई उसके मुंह पे जोरदार करारा थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई है कि तुमने बेचारी मासूम महविश के साथ क्या किया, अपनी माँ के साथ क्या किया। आखिर तुम अपनी माँ के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हो। जिसको सुनकर वो आगे से कह देता है कि मैंने कोई किसी के साथ धोखा नहीं किया है, बल्कि मैंने धोखे से महविश को आजाद किया है और मैं चाहता था कि महविश इस धोखे से आजाद हो जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि तुम अब इस दहलीज पे कदम नहीं रख सकते, तुम मेरी तरफ से मर चुके, और ये बात तुम याद रखना, जो जिल्लत तुमने मुझे महविश और उसके घर वालों के बल्कि पूरी दुनिया के सामने करवाई है ना, मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जैसे ही मानूर को इस बारे में पता चलता है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, जैन ने क्या गुल खिलाए हैं, तो वो काफी ज्यादा सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है कि जैन आपको शर्म आनी चाहिए थी, आप कैसे किसी की जिंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर सकते हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। जिस पर वो उसे कहता है कि मैंने उसकी जिंदगी को बचाने के लिए ही सब कुछ किया है, तो इसलिए बेहतर यही है कि मुझ पर टाना टिशनी मत करो। लेकिन दूसरी मारूर तरफ जो ये है वो दिलावर हिम्मत अंकल काफी नहीं हारेगी, परेशान है, बल्कि जिसका कहती है कि सबब नहीं, उसका बेटा अब उसको पूछता जो है, करना कहता है है बस एक ही क्या दफा क्या करना है। हो गया लेकिन है दूसरी बाबा तरफ आपको, काफी मुझे हद तो तक कुछ पता समझ चल नहीं चुका आ है रही, महविश आपका के ये बाप को बदला उसके हुआ बारे में, रवैया और वो मुझे कुछ कहता है कि ठीक देखो नहीं लग महविश रहा। अपने दिमाग को ऐसा ठीक लग कर रहा है लो, कि मुझे बहुत कोई तुम्हारा गहरी दिमाग वजह है कुछ जो ठीक आपके नहीं दिल लगता। पर आ ऐसा बैठी लगता है है। कि तुम बिल्कुल महविश इस बेफजूल बारे में बातें पूछती सोच और के कहती अपने है आप कि को तुम लोगों हलकान ने कर मुझे रही हो। बताया क्यों इस तरह नहीं की कि बातों से बाबा की तुम्हें कोई तबीयत लेना देना इतनी नहीं और खराब कोई होगी, और फायदा ऐसा नहीं ऐसा देंगी तुम्हें क्या ये हुआ बातें। कि मैं तो तबीयत तुम्हें बस यहाँ तक इतना ही पहुंच गई। कहना मतलब चाहूंगा ये कि है अभी कि भी मुझे वक्त कुछ है अपने आप बताएगा को कोई। बदल डालो, इस पर दानिश वरना उसको ऐसा कहता हो है कि कि कल तुम नो कल ऑलरेडी को काफी सारे ज्यादा रिश्ते स्ट्रेस तुम्हारे में हाथ हो, से निकल तो जाए। बेहतर और यही मैं है ऐसा कि कुछ अब भी मजीद नहीं चाहता स्ट्रेस हूँ। मत जिसको लो। सुनकर वो आप कहती है कि मुझे देखेंगे किसी की कि कोई काफी जरूरत नहीं ज्यादा है, दिलावर की तो बीवी बेहतर यही परेशान है हो कि जाती है बेशक और आप महविश भी को मेरा कहती इन है सब चीजों में कि बेटा साथ ना मैं दें, मुझे तुम्हारी इन सब सगी चीजों माँ से तो कोई नहीं फर्क हूँ, नहीं लेकिन पड़ता है। यकीन मानो लेकिन जी कि आप मुझे जो देखेंगे कि तकलीफ फर्क हुई तो है पड़ना मैं तुम्हें चाहिए, बता क्योंकि अब नहीं उसकी माँ भी सकती। इसको समझा जैन ने जो समझा के तुम्हारे थक साथ चुकी और किया है कहती है कि इस बेटा चीज की सजा तुम उसको नहीं मिल समझ के रही हो, रहेगी। देखो जिस तुम पर वो आज तक कहती मुझे है कि अपना नहीं, दुश्मन ही आप समझती जैन के आई हो, बारे में कोई लेकिन बात देख नहीं लो कि इन करेंगी। हरकतों की क्या आप वजह से यकीन कर जैन तुमसे सकती हैं कि कितना इतना दूर हो कुछ चुका होने है, के और उसके बावजूद भी दिल में अब तुम्हारे लिए जैन कुछ भी मेरे नहीं है दिल से सिवाय नहीं नफरत के। उतरा। मतलब और ये तुम है इन कि अभी बातों को भी उसके समझ जाओ दिल तो में ही तुम्हारे लिए वही सब बेहतरी है, कुछ है। वरना तुम्हारे लेकिन लिए जी आप देखेंगे सिर्फ कि और उसकी सिर्फ माँ उसको जिंदगी बहुत समझाने की ज्यादा घुटन कोशिश बन के करती है रह और कहती जाएगी। है कि लेकिन बेटा जिसको रत्ती छोड़ भर दो इन इन सब सब चीजों का चीजों कोई को, फर्क नहीं ये पड़ा सब है और चीजें वो बहुत अपनी ज्यादा ही मस्ती नुकसान में देंगी मगन है, तुम्हें, और लेकिन वो मैं ये तुम्हारा नहीं जानती कि वो नुकसान बहुत बिल्कुल जल्द भी नहीं बिल्कुल चाहती अकेली हूँ। पड़ने बस वाली मैं है, चाहती हूँ और कि उसके तुम साथ अपनी कोई भी जिंदगी में नहीं आगे होगा, बढ़ो क्योंकि वो और जो अच्छे कुछ तरीके समझने से की कोशिश गुजारने की कर रही है ना, कोशिश करो। वैसा कुछ भी नहीं होने तुम्हें वाला ऐसे है। इंसान की बहुत बिल्कुल जल्द वो परवाह लड़की नहीं बिल्कुल होनी अकेली चाहिए जो होके रह तुम्हारी जाएगी, परवाह बल्कि नहीं करता। तकरीबन हो बस चुकी मैं है। तुम्हें इतना ही लेकिन उसको कहना कोई फर्क चाहती नहीं हूँ, पड़ा, जिसको बल्कि सुनकर उसमें वो ये कहती है कि जंग की नहीं आग जो है वो मेरे मजीद लिए भड़क रही है, और उसको मजीद जैन से ऐसा लग ऊपर रहा है कोई कि रिश्ता अब नहीं उसको है, तो इन बेहतर सब यही लोगों है की कि उसके तबाही बारे में करके ऐसी ही रहनी, कोई चाहे जो बात भी मर्जी हो मत जाए, क्योंकि वो कीजिएगा कहती है जिसकी वजह कि से अब मुझे जो भी हो, गुस्सा मुझे आए अब इस या लड़की कुछ को भी खत्म हो। करके तो ही